दोस्तों ये दिन था 6 जनवरी 2025 का। सुबह के 11:15 लोगों ने पैसिफिक ओशन से 5 मील दूर पैसिफिक पैलिसेड्स की पहाड़ियों पर भड़कती हुई आग को देखा। देखते ही देखते सिर्फ 1 घंटे के दौरान ये आग इतनी फैल गई कि पूरा पहाड़ धुएं में छुप गया। सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो सबसे पहले ये आग पैलिसेड के पहाड़ों पर रिपोर्ट हुई थी, लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ये ईथन, हास, केनेथ, स्करबॉल और सैन फर्नांडो तक फैल गई। जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त वहां 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं चल रही थी, जिनकी डायरेक्शन इनलैंड से ओशन की तरफ थी। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अगर पहले आग पैलिसेड में लगी थी जो ओशन के बिल्कुल करीब था, तो फिर वहां से आग हवा के ऑपोजिट डायरेक्शन में 30 से 40 किलोमीटर तक कैसे फैल गई। दोस्तों इस आग ने टोटल 38,000 एकड़ या फिर 150 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को उजाड़ कर रख दिया। 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स और घर तबाह हो गए और 1,80,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया। ये लॉस एंजलिस की आज तक के सबसे खतरनाक आग है। आग को बुझाने के लिए हर कोशिश नाकाम हो रही है। वाटर बॉम्बर्स एक वक्त में 45,000 लीटर पानी फेंक रहे हैं, जो इस आग के सामने कुछ बूंदे लगते हैं। वाटर बॉम्बर्स की मदद से स्पेशल केमिकल्स भी फेंके जा रहे हैं, लेकिन कुदरत के सामने सारी मेहनत बेकार होती दिख रही है। कैलिफोर्निया जहां पहले से ही पानी की कमी है, जिसकी वजह से अक्सर फायर हाइड्रेंट खाली पड़े थे, 7 अलग अलग एरियाज में फैलने की वजह से फायर फाइटर्स और उनका इक्विपमेंट भी डिवाइड हो गया, और ऊपर से 70 से 100 किलोमीटर पर आवर की हवाएं। लॉस एंजलिस की वाइल्ड फायर फैलने की असल वजह जानने से पहले देखते हैं कि कैलिफोर्निया में इससे पहले कितनी बार वाइल्ड फायर्स आ चुकी है। पिछले 25 सालों का डेटा देखा जाए तो कैलिफोर्निया वाइल्ड फायर का हॉटस्पॉट रहा है। साल 2003 में सैन डिएगो काउंटी में सीडर फायर्स ने 2,73,000 एकड़ पर हमला किया। 25 अक्टूबर से भड़कने वाली ये आग 4 नवंबर 2003 तक लगी रही। 2017 में टब्स फायर ने 36,000 एकड़ जला दिया और ये भी अक्टूबर के महीने में लगी। दोबारा 2017 में थॉमस फायर ने 2,80,000 एकड़ राख कर दिया। ये आग दिसंबर में शुरू हुई और जनवरी में खत्म। 8 नवंबर 2018 को कैंप फायर ने 1.5 लाख एकड़ जलाया और 17 दिनों बाद 25 नवंबर को खत्म हुई। इसी तरह 2020 में ग्लास फायर ने 67,000 एकड़ पर हमला किया और यह भी सितंबर में शुरू होकर पूरे 1 महीने बाद अक्टूबर में खत्म हुई। अगर इन तमाम वाइल्ड फायर्स की डेट पर गौर किया जाए तो एक चीज बहुत कॉमन है, और वो है विंटर। यानी ये वाइल्ड फायर सर्दियों के महीनों में लगती है, और अभी लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर भी पीक विंटर में लगी है। तो आखिर क्या वजह है कि कैलिफोर्निया की हिस्ट्री में ज्यादातर वाइल्ड फायर सिर्फ विंटर में ही लगती हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है ऐसे फिनोमेना में जिसे सैंटा एना विंड कहा जाता है। जी हाँ, सैंटा एना विंड्स, गर्म और सूखी हवाएं जो सदर्न कैलिफोर्निया और बाहा कैलिफोर्निया में स्पेशल ऑटम और विंटर के दौरान चलती हैं। गूगल अर्थ पर देखा जाए तो कैलिफोर्निया के ईस्ट में दूर दूर तक सिर्फ डेजर्ट्स हैं, जिसको मोहावे डेजर्ट या फिर ग्रेट बेसिन भी कहते हैं। सूरज की गर्मी इस डेजर्ट को और गर्म करती है, जिसकी वजह से यहाँ की हवा का प्रेशर बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ ओशन की बात की जाए तो यहाँ की हवा ठंडी होती है और प्रेशर कम। हमने छोटे क्लासों में ये पढ़ा हुआ है कि प्रेशर हाई से लो की तरफ ट्रेवल करता है। जितना ज्यादा प्रेशर में फर्क होगा उतनी ही हवा में तेजी होगी, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है। साउथ ईस्ट कैलिफोर्निया से सैंटा एना विंड तेजी से ओशन की तरफ बढ़ती है और सूखी और गर्म हवाएं जहाँ से भी गुजरती हैं वहाँ का मॉइस्चर खत्म कर देती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा रीजन इस मौसम में एकदम सूख जाता है, जो बड़ी आसानी से आग पकड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं। सैंटा एना विंड्स जहाँ पूरे जंगल को वाइल्ड फायर का फ्यूल बना देती हैं, वहीं अगर गलती से कभी भी आग लग जाए तो तेज हवाएं इस आग को और ज्यादा भड़काती है। जलती हुई आग तेजी से फैलती है और पलक झपकते ही वाइल्ड फायर कंट्रोल से बाहर हो जाती है। अब होना तो ये चाहिए था कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है वाइल्ड फायर भी उसी डायरेक्शन में फैलना चाहिए, पर लॉस एंजलिस के केस में इसका बिल्कुल उल्टा देखा गया। सबसे पहले आग पैलिसेड्स के पास देखी गई जो ओशन के करीब है, और बाद में ये इनलैंड एरिया में फैलती गई। ऐसा क्यों? इसकी असल वजह समझने के लिए हमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना को समझना होगा, जिसे माउंटेन वेव रोटर कहते हैं। पहाड़ की वो साइड जिस पर डायरेक्टली हवा आकर टकराती है उसे विंडवार्ड साइड कहते हैं, और पहाड़ की दूसरी साइड जहां हवा को जाना है उसे लीवर्ड साइड कहते हैं। होता यूं है कि जब विंडवर्ड साइड हवा को रोकती है तो उसी दौरान लीवर्ड साइड पर एक वॉर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है, और इस वॉर्टेक्स में हवा गोल गोल घूमने लगती है। यानी पहाड़ के ऊपर हवा की डायरेक्शन एक तरफ होती है और पहाड़ के नीचे की डायरेक्शन दूसरी तरफ। लॉस एंजलिस के केस में भी इस फिनोमेना
का बहुत बड़ा रोल है। पैलिसेड्स जहां सबसे पहले आग रिपोर्ट हुई यह लीवर्ड साइड है और यहाँ माउंटेन वेव रोटर की वजह से पहाड़ की चोटी से नीचे नीचे हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में जनरेट हुई, जो आग को इनलैंड एरिया में फैलाने की सबसे बड़ी वजह बनी। एक बार जब वाइल्ड फायर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर काफी सारे अजीब फिनोमेना को जन्म देती है। कुछ ऐसे फिनोमेना जिनको प्रेडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल है। इनमें से एक है फायर टॉर्नाडो। ये एक रेयर और डेंजरस फिनोमेना है जो इंटेंस वाइल्ड फायर के दौरान बनता है। ये होता टोर्नेडो की तरह है पर इसके अंदर सिर्फ आग और गर्मी होती है। वाइल्ड फायर से जो गर्मी पैदा होती है वो हवा को फौरन ऊपर की तरफ खींचती है। गर्मी की वजह से गर्म हवा बहुत तेजी से ऊपर की तरफ उठती है और नीचे से ठंडी हवा उस जगह को भरने लगती है। ये अप ड्राफ्ट एक रोटेशनल मोशन क्रिएट करता है जो आसपास की सूखी झाड़ियों को फायर टोर्नेडो में खींचकर वोर्टेक्स को और भी ज्यादा दहशतनाक बना देता है। अब ये फायर टोर्नेडो इलाके में चलने वाली हवा पर हावी होकर अपने अंदर खुद हवा पैदा करने लगता है, जिसकी डायरेक्शन का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ज्यादातर चांसेस होते हैं कि ये पहाड़ के साथ साथ ऊपर की तरफ वाइल्ड फायर को बढ़ाएगा। वाइल्ड फायर एक हकीकत है और क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले सालों में ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाई जाएगी। अमेरिका के पास वाइल्ड फायर को कंट्रोल करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज भी मौजूद हैं, जैसे कि इंफ्रारेड, सैटेलाइट व्यू, केमिकल्स, पर इनके बाद भी ये वाइल्ड फायर यहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रही है। अमेरिका की हिस्ट्री में पहली रिकॉर्डेड वाइल्ड फायर साल 1871 में मिशिगन के पास लगी थी। इस वाइल्ड फायर ने 12 लाख एकड़ को राख कर दिया और 2500 से ज्यादा जाने गई। 1871 की पेस्टिगो वाइल्ड फायर से लेकर आज की लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर तक नेचर हमें इशारा दे रही है कि आग पर काबू पाना आज भी करीब नामुमकिन है, लेकिन हम कुदरत को समझने की कोशिश करें और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के बजाय उसके हिसाब से चलने की कोशिश करें तो शायद वाइल्ड फायर को हम रोक सकते हैं या ये और ज्यादा खतरनाक ना हो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब ज्यादा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।